बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने लेक्चर स्टार्ट करना है, हमारा मिड के बाद दूसरा लेक्चर है। कल मैंने एक असाइनमेंट भी दी थी, उम्मीद है कि वो आज आप मुझे बना के सेंड कर देंगे। आज हमने ना देखना है जी किस तरह क्वालिटी जो है ना मैनेजमेंट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ लिंक करती है। कैसे मसलन हम जैसे हम प्रोडक्ट की, सर्विसेज की या अपनी कंपनी में कोई भी प्रोसेस है, ये तमाम प्रोसेसेस की क्वालिटी इंक्रीज करते जाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी। याद करें, मैंने आपको पढ़ाया था कि क्वालिटी की किसी एक स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है क्वालिटी में कि आप कहें आपकी प्रोडक्ट सिर्फ क्वालिटी वाली बनेगी। क्वालिटी है, टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सीलेंस है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के ए से लेकर जी तक तमाम चीज़ों में क्वालिटी पैदा करेंगे, थॉट्स में क्वालिटी पैदा करेंगे, प्रोसेसेस में क्वालिटी पैदा करेंगे, प्रोडक्ट में क्वालिटी पैदा करेंगे, सर्विसेज में क्वालिटी पैदा करेंगे। अपने सप्लायर से जो चीज़ें आप खरीदेंगे उसमें क्वालिटी जब तक नहीं आएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी यानी आपने मुकम्मल 360 डिग्री क्वालिटी पर लेकर चलना है ऑर्गेनाइजेशन को। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जी बाय द एंड ऑफ 1990 टोटल क्वालिटी क्यूएम कंसीडर लिटिल मोर देन ए फैड बाय मैनी अमेरिकन बिजनेस लीडर्स। वो कहता जी बहुत सारे अमेरिकन बिजनेस लीडर्स जो हैं वो टीक्यूएम को एक सिर्फ नाम के तौर पर इस्तेमाल करते थे 19 सेंचुरी में या 1990 तक। लेकिन 21st सेंचुरी में क्या हुआ, ये रिवॉल्व हुई, कुछ जापानीज इसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने इसमें आके थोड़ा सा इसको रेवोल्यूशनाइज किया, मसलन इस पे आके काम किया। दुनिया को असल में जापानियों ने बताया यार क्वालिटी होती क्या है, आप क्वालिटी कहते किसको हैं। मसलन उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, आगे उन्होंने लिखी हुई हैं कि इन 2000 ISO 9000 सीरीज ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड वाज रिवाइज्ड टू इंक्रीज एम्फेसिस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी 2000 में 21st सेंचुरी में क्या हुआ, जापानियों ने जब क्वालिटी पे काम करना शुरू किया, जब दुनिया को बताया ये चीज़ क्वालिटी है, सिर्फ क्वालिटी नाम रखने से क्वालिटी नहीं आ जाता। हम कहते हैं ना कि आग नाम रखने से रोशनी नहीं मिलती, कि सिर्फ आप किसी चीज़ का नाम आग रख दें या आग जला दें तो रोशनी नहीं मिलती, इस पर कुछ काम करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, जो आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी वो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचती थी, तो हमने अब उसको स्टैंडर्ड को चेंज किया। अब हमने कस्टमर को इन किया, उसके मुताबिक सोचना शुरू किया, क्योंकि कस्टमर जब तक किसी चीज़ को प्रेफर नहीं करेगा वो क्वालिटी नहीं होगी। हमने क्वालिटी की डेफिनेशन को कस्टमर के मुताबिक किया कि जी जो कस्टमर की डी नीड और वांट्स को अच्छे तरीके से फुलफिल करेगा वो हमारे लिए क्वालिटी कहलाएगा। अब 1995 में क्या हुआ जनाब के मैल्कम ब्रिजेस नेशनल क्वालिटी अवार्ड दिया गया। ये एक क्वालिटी अवार्ड था जो उन कंपनीज को दिया जाता था जिन पे ये समझा जाता था कि ये वर्ल्ड में बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस कर रही हैं, जिस तरह टोयोटा है, जिस तरह क्या कहते हैं कि हमारे पास मित्सुबिशी है, ये इस तरह की कोई कंपनीज थी। सिक्स सिग्मा लाई गई। सिक्स सिग्मा लाने का मतलब ये था कि जो वेस्ट है वो कम से कम हो। मसलन सिक्स सिग्मा से पहले जो वेस्ट परसेंटेज होती थी वो बहुत ज़्यादा थी, कि मसलन अगर हम 1000 यूनिट बनाते थे तो उसमें 60-70 यूनिट वेस्ट होते थे नॉर्मली। लेकिन सिक्स सिग्मा आने से 66,000 यूनिट बनने के बाद शायद 66 यूनिट खराब हों। मसलन 0.006 जो था ना इसका डिफेक्टिव रेट था। सिक्स सिग्मा ने क्या किया, पूरी की पूरी थॉट्स को चेंज कर दिया, पूरी की पूरी चीज़ों को चेंज कर दिया। तो जो क्या मोटरोला की मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि मोटरोला ने इम्प्रूव किया अपने बिजनेस स्टैंडर्ड्स को, ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट अप्रोच को ब्रेक थ्रू किया, क्वालिटी सर्कल्स बनाए, लोगों को क्या कहते हैं फ्री किया कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग थे उनको फ्री किया कि वो फ्री अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जी। उसके बाद है जी QFD क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट हमने शुरू किया, और उसके हिसाब से हमने क्या कहते हैं कि वो काम किया, डिज़ाइन रीडिज़ाइन ऑफ द सर्विस प्रोडक्ट्स हुई, सेक्टर स्पेसिफिक वर्जन ऑफ ISO 9000 सीरीज हुई है कि जी अगर सेक्टर स्पेसिफिक वर्जन का मतलब है अगर बैंकिंग में जाना है तो ISO 9000 जो स्टैंडर्ड है वो अलग होंगे, अगर किसी शुगर मिल में जाना है तो उसके स्टैंडर्ड अलग होंगे, अगर आपने एरोस्पेस में जाना है तो उसके स्टैंडर्ड अलग होंगे। तमाम मसन जो कंपनीज हैं, तमाम इंडस्ट्रीज हैं, उनमें एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि हर इंडस्ट्री की डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
अब क्वालिटी जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग से निकल गई। मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि सिर्फ चीज़ बना लेना क्वालिटी नहीं है, वो भी एक मसन एक ऑप्शन है क्वालिटी का, एक है। लेकिन क्वालिटी क्या किया हुई अब वो मैन्युफैक्चरिंग से निकल गई। अब हमने क्वालिटी को कहाँ डिस्कस किया, हमने कहा जी क्वालिटी जो है वो थॉट्स में भी होनी चाहिए, लोगों में भी होनी चाहिए, लोगों को इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग देनी चाहिए, लोग और प्रोसेसेस में हो, कस्टमर को एजुकेट करना चाहिए ताकि वो भी क्वालिटी की चीज़ों को मद्देनजर रख सके। अब हमने क्वालिटी क्या किया जी, हमने इसको कहा सप्लायर को भी बताया कि किस तरह आपने क्वालिटी की चीज़ें जो है ना वो खरीदनी है। आईटी को हमने लेके आए इसके अंदर कि जी जनाब आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन थी वो ज़्यादा स्पीडीली फैली लोगों के अंदर। एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग मींस ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हमने कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का सीखा। हमने कहा जनाब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होगी, हमने ये पहले पढ़ा है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे कि जो आज चीज़ें हैं वो कल जो हो वो उससे अच्छी हों, परसों उससे अच्छी हों, इस तरह चल रहा है। डिस्कशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन आर बिकम कॉमन इन sorts of companies or sectors of companies, rather being taking source of national competitive advantage in global interconnected and interdependent infocom oriented world। वो कहता है अगर जो कंपटीशन आपने बेहतरीन करना है, आखिरी पॉइंट जो कह रहा है, अगर आपने अपना कंपटीशन बेहतरीन करना है, अगर आपने अपने आप को कंपेटिटिव बनाना है, अगर आपने अपने आप को बेहतर बनाना है, तो फिर आप अपने नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज को छोड़ें, आप इंटरनेशनली कंपेटिटर बने, आप ग्लोबल लेवल पे आए। क्योंकि नेशनल लेवल पे जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो इतनी ज़्यादा सीखने वाली नहीं होंगी जो ग्लोबल लेवल पे आपको चीज़ें मिलेंगी। जब आप ग्लोबल लेवल पे आएंगे, आप इंटरनेशनल लेवल पे आएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। जब आप ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर रहे होंगे तो नेशनल प्लेइंग फील्ड आपके लिए कोई मसला नहीं होगी। देखिए ना, आप एक ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं, इंटरनेशनली आप बड़ी बड़ी कंपनी से जाके, चाहे आप एक छोटी सी कंपनी है लेकिन आप इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम बना चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के मुकाबले में आपकी प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, तो फिर आप अपनी नेशनल मार्केट में आपको क्या प्रॉब्लम होगी? आपको तो कोई मसला नहीं होगा। अब उसने कहा जी क्वालिटी का कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हुआ। अब वो उसने कहा जी ये 9 चीज़ें जो है ना, मसलन ये 9 पॉइंट्स जो थी वो क्वालिटी में कंसिडर होती हैं। ये कहाँ से हमें पता लगी? ये एक जिसने बताया उसने 86 फर्म्स को स्टडी किया। उसने 86 फर्म्स को स्टडी करने के बाद जो क्वालिटी के कॉन्सेप्ट है उसने कहा वो इन इन 9 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हैं या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी लाना चाहते हैं तो ये 9 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए एंड इन 9 पॉइंट्स को के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले परफेक्शन होगी आपके प्रोडक्ट में। परफेक्शन मीन जो चीज़ें आपने डिज़ाइन की हैं, जो स्टैंडर्ड आपने बनाए हैं, जो बेंचमार्क आपने बनाया है, जो जहन में आपने रखा है कि मेरी प्रोडक्ट इस तरह होगी, ये चीज़ें होंगी, इतनी क्वालिटी पे होगी, मसलन इतने टेम्परेचर पे जाके बनेगी, इतनी देर में ये बनेगी, ये मटेरियल होगा, ये चीज़ें होंगी, तो वो परफेक्शन है। परफेक्शन लिस्ट वो टिक करें। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मसलन ये ना हो कि एक ही दफ़ा आपकी प्रोडक्ट बन जाए और कहें जी अच्छी है। आप हर दफ़ा हर टाइम, मसलन 6 सिग्मा इस चीज़ को ज़्यादा एलिमेंट में लेके आता है कि हर टाइम आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसी तरह ही बने जैसे आपने पहली दफ़ा अच्छी बनाई थी। वेस्ट एलिमिनेट होगा, डिलीवरी की स्पीड अच्छी हो, स्पीड ऑफ डिलीवरी अच्छी हो, कंप्लायंस विद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कि आपने जो पॉलिसीज जो प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं बिल्कुल उनको फॉलो किया जा रहा है। प्रोवाइडिंग ए गुड यूजेबल प्रोडक्ट, आप एक ऐसी प्रोडक्ट दे रहे हैं जो अच्छी भी है, यूजेबल भी है। डूइंग इट राइट द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा से ही आपने चीज़ें अच्छी बनाना शुरू की हैं। डिलाइटिंग और प्लीजिंग कस्टमर, आपका कस्टमर जब आपकी प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल करे वो बहुत ज़्यादा खुश हो। टोटल कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन, आपकी कस्टमर सर्विस और सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा अच्छी हो। आज आप दुनिया में जितनी भी अच्छी कंपनीज देख लें जो क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम करती हैं, उनके कस्टमर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है लेवल है, और वो डिलाइटफुल कस्टमर के तौर पे पेश आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है व्हाट इज क्वालिटी।
understand total quality, one must first understand quality customer that a business organization will define quality very clearly using specification standard and other measures। मसलन इस पे हम बात कर चुके हैं कि क्वालिटी क्या है। मसलन जिस तरह बिजनेसेस ने ये ये बताया है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया है कि वो कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, मेजर्स हैं, जिनको आपने क्लियरली जो है वो फॉलो करना है, जिनको आपने क्लियरली एड्रेस करना है। जब तक आप नहीं एड्रेस करेंगे, आप क्वालिटी के लेवल पे पूरा नहीं उतरेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी आप ये कुछ चीज़ें और हैं जनाब कि वन वे टू अंडरस्टैंड क्वालिटी एज ए कस्टमर ड्रिवन कंसेप्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। कंसीडर एग्जांपल ऑफ ईटिंग एट रेस्टोरेंट। अब जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कौन सी चीज़ें आपको आप समझते हैं कि क्वालिटी होंगी जी? सर्विस है, वहाँ का रिस्पॉन्स टाइम है, वहाँ की फूड प्रिपरेशन है, वहाँ का इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर है, प्राइस है और सिलेक्शन है। सिलेक्शन मीन कि वहाँ आपका क्या मेन्यू है, क्या क्या कहते हैं, कैसी प्लेस है, कैसी जगह है, कैसा इन्वायरमेंट है, कितना पीस एंड काम है जी मसलन वहाँ पर। ये सारा कुछ जो है वो इसमें होगा।